ऑलरेडी चूंकि पढ़ाया गया हुआ है, ठीक है। अब एक बार समराइज कर देते हैं एनसीईआरटी का पीडीएफ से। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है, बेसिकली इसमें तुमको डेटा के बारे में जानना है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड कैसे निकालते हैं। मीन का दो फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट और एसईओ। स्टेप डेविएशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मीन, सेंट्रल टेंडेंसी तीन भाग में बटा हुआ है, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज व्हाट, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। ग्रुप डेटा क्या होता है और हम ग्रुप डेटा क्या होता है वो सब क्लास 9 में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 9 का टॉपिक है। मीन ऑफ ग्रुप डेटा, आपको क्या पढ़ना है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन। क्या चाहिए आपको, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम लोग बेसिकली x1 x2 x3 से निकल सकते हैं, ठीक। और इस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी होगा कुछ जिसको f1 f2 f3 fn तक जाएंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि किसी एग्जाम हुआ आपका क्लास में और 50 मार्क्स, 50 नंबर का एग्जाम हुआ, 50 मार्क्स 3 बच्चे को आया, तो ऑब्जर्वेशन हुआ 50 मार्क्स, और जो 3 स्टूडेंट्स हुआ वो हुआ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हो जाएगा 3। उसी तरह से जो जितनी बार आ रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक। अब आप देखो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी निकालेंगे तो f1 f2 f3 सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कितने बच्चे क्लास में हैं तो सारा फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे पता चल जाएगा। और आपको क्या करना है, एक वैल्यू निकालना है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, f1 x1 f2 x2 डॉट डॉट fn x, ठीक है। द मीन, मीन क्या होगा x बार,
क्वेश्चन लिख